ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए थे, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी काइंड ऑफ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज ओनली द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, हाँ। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, फिर एनसीईआरटी शुरू करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नेम क्या है? ये लास्ट वाला सेक्शन है कि जो रह गया हमारा, उतना डिस्कस करके फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम है वो, कॉमन नेम चाहिए। कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कौन से सब्सटेंस के अंदर क्लोरीन डालने के बाद हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? हु इज दैट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? CaO is taken twice. Exactly. Name the sodium compound which is used for softening hard water. हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए क्या डालते हो? कौन सा सोडियम कंपाउंड है? सोडियम कार्बोनेट कि सोडियम बाइकार्बोनेट? सॉफ्टन करने के लिए, पानी का वो जो हार्डनेस निकालने के लिए, हार्डनेस, सैलिनिटी निकालते हैं ना हम लोग। हाँ, यस, वॉशिंग सोडा, राइट? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होगा वो, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज yes, washing soda. What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. Okay, क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं? मतलब बेकिंग सोडे को आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। हाँ, तो उसमें से सबसे पहला निकलेगा Na2CO3, CO2, H2O। तीन चीजें निकलती हैं इफ यू रिमेंबर। Na2CO3, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बुक की रिएक्शन है। Okay, next one. Write an equation to show that the reaction between plaster of Paris and water. Okay, पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में बताना है। सुपर सिंपल। क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो। व्हाट इज दैट? दैट इज CaSO4 हाफ H2O। ओके, और उसके अंदर क्या डालना है? पानी डालना है। अब तुमको पता है दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.5 लेना पड़ेगा। तो दैट वुड बी 3/2 H2O gives what? CaSO4 twice H2O। इसको और कैसा लिख सकते हैं? आप वो जो 3/2 है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। दैट इज 1:1, 1/2 H2O gives CaSO4 twice H2O। दोनों में से दोनों को मार्क मिलेंगे, मतलब इसको भी मार्क दिए जाएंगे, इसको भी मार्क दिए जाएंगे। इधर यू राइट डाउन 3/2 विच इज 1.5, और यू राइट डाउन मिक्स फ्रैक्शन दैट इज 1/2। ये बुक का रिएक्शन है, सो नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। ये ऑलरेडी हमने उसमें समय काफी बर्बाद किया है टू अंडरस्टैंड दोज रिएक्शंस, सो ये ऑलरेडी कंप्लीट है। Okay. So before we begin exercise, तो हम क्या करने वाले एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट बिकॉज आपको नॉलेज ऑलरेडी है। जस्ट वेरी बी इनोवेटिव एंड बी वेरी let's say responsive, interactive while you are writing down the answers in the chat box. आप काफी इंटरेक्टिव रहो, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप जल्दी से बोल दो, सो दैट इट विल बी, मतलब कैसा है ना, आपको और नॉलेज ज्यादा मिलेगा। बिकॉज इवन इफ यू डू मिस्टेक इट्स फाइन, बिकॉज आप कुछ सीखोगे, सो इट्स योर, आपका वो काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है। सबसे पहला, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, पीएच क्या होगी? 1, 4, 5, 10। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7, राइट? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7। ऑप्शन में से 7 से बड़ा कौन है? डी ऑप्शन, दैट इज द ओनली वन, बिकॉज रेड टू ब्लू मतलब वो बेस है, और बेस की पीएच 7 से बड़ी होती है।
तो एक नहीं चलेगा, एक तो एसिड होगा, 4 भी एसिड होगा, 5 भी एसिड होगा, 10 वाला बेसिक होगा। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. Name the solution. The solution contains. अच्छा, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो कौन सी गैस होगी वो? मस्ट बी CO2। ओके, तो एक शेल किससे बनता है? कार्बोनेट से, कार्बोनेट से बनता है। ओके, तो आपने एसिड कौन सा डाला होगा फिर? मस्ट बी सम काइंड ऑफ एसिड, राइट? एक शेल किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और अगर आपकी CO2 बन रही है, अगर CO2 बन रही है, मतलब देर इज सम कार्बोनेट जो हमारे अंडे के अंदर है, अंडे के शेल के अंदर, उसके अंदर आपने कुछ डाला एंड यू गॉट समथिंग दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब CO2 मिला आपको। मतलब आपने पक्का इधर क्या डाला होगा? एसिड डाला होगा। अब चारों में से देखो एसिड कौन है? ये तो सॉल्ट है, ये एसिड है। LiCl, ये तो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। ओके, तो आंसर इज HCl। वेरी सिंपल, एसिड लेना। चलिए, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given HCl। वो क्या बोल रहे हैं? अगर आपने 10 ml NaOH लिया, 10 ml क्या लिया? NaOH लिया, तो कितने को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने को ठंडा कर सकता है? 8 ml ऑफ 8 ml ऑफ HCl। अब वो बोल रहे अगर 20 ml अगर लिए लिया, 20 ml अगर लिया, तो NaOH कितना लगेगा? देखो 10 का 20 लगा। हाँ, तुम क्रिस क्रॉस भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली डबल हो रहा है ना वो, डायरेक्टली डबल हो रहा है, ऑब्वियसली 16 होगा। अगर 10 का 20 हो गया, डबल हो गया, तो 8 का क्या होगा? 16 ना, डबल। ओके, वेरी सिंपल, डबल डबल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक, एंजेलिसिक, लेट्स से एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक। तो एनाल्जेसिक है या फिर एंटीबायोटिक है, एंटासिड है, एंटीसेप्टिक है? एंटासिड ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं घुस रहे, वो कुछ ये हैं एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी वर्म्स, एंटी जर्म्स, लेकिन हम लोग उसके अंदर नहीं घुस रहे। वी जस्ट वांट टू नो इस क्वेश्चन का आंसर, एंड दैट इज एंटासिड। ये बाकी के भी मेडिसिन ही है, लेकिन हर एक का काम अलग अलग होता है। Write word equations and then balanced chemical equation for the reaction taking place. Dilute sulfuric acid reacts with zinc. जिंक के साथ रिएक्ट कर रही है। चलिए ट्राई कीजिए। जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस H2SO4, क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, राइट? ZnSO4 एंड H2। सेकंड रिएक्शन, ये तो पहली होगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। चलो देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन लिया आपने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर डाला, क्या मिलेगा? MgCl2 प्लस H2। तीसरा बोलो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4। प्रोडक्ट बताओ उसके। चलिए एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट बताओ। देखो सल्फेट का वैलेंसी 2 है और एल्यूमिनियम का 3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2SO4 टेकन थ्राइस प्लस H2। आयन का वैलेंसी कितना लेते? 2 लेते। आयन का वैलेंसी तो डिपेंड करता है ना, हाँ, तो तुम 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। Fe2 2 ले लो, दैट विल बी इजी, Cl2 और H2। लेट मी आस्क यू फ्रॉम दिस, इसमें से पूछ लेता हूँ। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एकदम फास्ट यहाँ पे उसके स्टेट्स लिख के देता हूँ, मतलब कैसा, आप बाद में खाली स्क्रीनशॉट लेके आपके बुक में लिख देना बाद में। तो जिंक ऑब्वियसली सॉलिड होगा, मैग्नीशियम ऑल्सो सॉलिड, एल्यूमिनियम ऑल्सो सॉलिड, एंड आयरन ऑल्सो सॉलिड। ये एसिड सब किसमें फॉर्म में रहेंगे? डाइल्यूट फॉर्म, एक्वियस। ओके ठीक है, तो बेसिकली एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म एंड एक्वियस फॉर्म। ZnSO4 आपका बन रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी इन एक्वियस फॉर्म, अगेन एक्वियस, सभी सभी एक्वियस में रहता है। एंड एज यू नो हाइड्रोजन इज अ गैस, तो ऑब्वियसली गैस, सभी गैस के फॉर्म में।
एंड लेट अस बैलेंस दिस। बैलेंस के लिए फास्ट, नहीं तो बैलेंसिंग तुम कर लोगे, नहीं तो कर लेते हैं। Mg का एक, ये ऊपर का तो बैलेंस्ड ही है। एल्यूमिनियम H2SO4, यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, दो एल्यूमिनियम को ले लो, और ये आपका 3 बन चुका है। ओके, 3 2 6। ओके, तो एक काम कर लो, उसको 3 कर लो। आयन और HCl ना, क्लोरीन 2 ले लिया तुमने, हाँ हो गया। सो दिस इज बैलेंस्ड विद देयर स्टेट्स, सब कुछ लिखा हुआ है। एक जस्ट स्क्रीनशॉट रहने दो तुम्हारे पास, एक स्क्रीनशॉट के बाद कैसा है ना, व्हेनेवर यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट इट। होने के बाद बता देना। चल मूव करते हैं फिर। चलिए, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. Okay, तो इसके लिए कौन सा एक्टिविटी करोगे? अगर आपको अल्कोहल एंड ग्लूकोज के बारे में बताना है एक्सपेरिमेंट, यस, बल्ब वाला, जिसके अंदर हमारा वो ये था, कॉर्क वगैरह था, याद आया? फिर उसके अंदर दो नेल्स डाले थे हमने, और फिर हमने उसको कनेक्ट किया था इन द सर्किट। यहाँ पे बल्ब बनाया था, फिर स्विच बनाया था, और फिर उसको कनेक्ट किया था अंदर से, और फिर अंदर से लिक्विड डाला था पूरा। ओके, सो दैट एक्टिविटी तो यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, डायग्राम वगैरह निकालना, एम लिखना और लिख देना फिर अल्कोहल ग्लूकोज के बारे में प्रॉब्लम क्या है उनका, वाई हाइड्रोजन होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम है, मतलब वाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यू कैन से कि वो डिसोसिएट नहीं होते, दे डू नॉट डिसोसिएट, कैन नॉट क्रिएट आयंस, हेंस इलेक्ट्रिसिटी डजंट फ्लो। वही लॉजिक जो हमने एक्टिविटी में देखा था। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी? चलिए ट्राई कीजिए चैट बॉक्स में, डिस्टिल्ड वाटर का क्या नाटक हो सकता है? डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा? बिकॉज, हाँ, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर कुछ आयनिक कंपाउंड्स नहीं रहते, वो खुद भी नहीं है, और यहाँ पर उसके पास आयनिक कंपाउंड्स होते भी नहीं है। ठीक है, और आपके इसका इशू क्या है रेन वाटर का? रेन वाटर के अंदर कैसा रहता है? डिजॉल्व्ड आयनिक कंपाउंड्स होता है। हाँ, तो रेन वाटर विल ऑब्वियसली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज डिजॉल्व्ड आयनिक कंपाउंड्स, and basically they have acids in them, and because of that they conduct electricity. चलिए, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ओके, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा एसिडिक बिहेवियर मतलब होता क्या है, फिर आप ये आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज एसिडिक बिहेवियर? एसिडिक बिहेवियर मतलब when H plus is available, right? Acidic behavior मतलब क्या रहता है? when H plus is available. Now H plus is created only in aqueous state, सिर्फ aqueous state में possible है वो। मतलब एसिड जब तक आप पानी में नहीं डालोगे तब तक आपको H plus नहीं मिलेगा। हाँ, तो वैसा बोलो आप, एसिडिक बिहेवियर इज नथिंग बट the creation or the presence of H plus ions. Due to the absence of water, acids will not dissociate and hence will not create H plus. आपकी भाषा में लिख देना उसको। चलिए, ये आपके लिए ही है, तो आप ही बताएं। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया है, 5 सॉल्यूशन दिए आपको और हर एक का पीएच दिया है। आपको खाली बताना है कि न्यूट्रल कौन है, स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, वीकली एसिडिक कौन है, वीकली अल्कलाइन कौन है। चलो न्यूट्रल बता दो सबसे पहला, एक एक करके बताओ। न्यूट्रल नंबर लिखो खाली, 7, खाली नंबर लिख दो, 7। ओके, स्ट्रांगली अल्कलाइन 4 1 11 7 9, स्ट्रांगली अल्कलाइन। सिर्फ 11, सिर्फ 11, 11 11। स्ट्रांगली एसिडिक तुम्हारे पास 1 या फिर 4 ऑप्शन है, 1। वीकली एसिडिक, एसिड तो 4 और 1 है, 4 1 में से वीकली एसिडिक कौन है? 4। वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन वो 11 7 में से, उसमें से वीकली अल्कलाइन कौन है? क्या 9? 11 7 की 11 9? 11 9। ओके, 11 9 में से कौन है? 9। ओके, हो गया फिर 7 11 1 4 9। ओके, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ये पीएच को, तो चलो लगाते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? द ऑर्डर वुड बी
सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है रे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ पहले 11 आएगा, पहले 11 आएगा। एक काम करते, पहले उनके नाम लिख लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है पहले कौन है बाद में कौन है। 4, 1, 11, 7, 9। हाँ अब बताओ, सबसे पहला सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसमें आएगा, जिसका बेस का पीएच का वैल्यू बहुत ही बड़ा होगा, वो मतलब सी। सबसे पहला सी आएगा, एग्रीड। ओके उसके बाद 9, वो मतलब कौन है, ई। ओके, ई होने के बाद 9 के बाद कौन सा आता है, 7, डी। उसके बाद 4, ए। और उसके बाद 1, सी ई डी ए बी, एग्रीड। सी ई डी ए बी ये ऑर्डर आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम्हारा डाउट पूछते हैं। Equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount of concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Okay. तो वो आपको पूछ रहे हैं क्या किया है उन्होंने। एक ट्यूब में मैग्नीशियम लिया, उसमें ये ए टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर HCl डाला। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, Mg लिया, उसमें CH3COH लिया है। अब तुम बताओ ज्यादा अग्रेसिव फिजिंग किसमें होगी, मतलब किसमें अंदर गैस ज्यादा निकलेगा। ऑब्वियसली इन HCl, HCl के अंदर ज्यादा होगा। क्वेश्चन है क्यों, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH। स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH इज अ वीक एसिड, करेक्ट। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड है स्ट्रॉन्ग है, ये भी तो एसिड है ना लेकिन वीक एसिड है। ओके तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा H+ तैयार कर सकता है, और ये कम कम H+ तैयार करेगा, लेस H+। ओके तो बस उतना ही बताना है, हो गया। ओके तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं HCl और CH3COH, हु इज गोइंग टू हैव पार्शियल, एक पार्शियल हम लोग बोलेंगे कि पार्शियल सपोज लेट्स से डिसोसिएशन, और ऐसा कौन है कि जिसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन है, बोलिए क्या लगता है। पार्शियल डिसोसिएशन किसमें और कंप्लीट किसमें है। ओके एसिटिक एसिड पार्शियल, एसिटिक एसिड पार्शियल, रीजन बीइंग इट्स अ वीक एसिड। HCl कंप्लीट डिसोसिएशन। ओके सो लेट या, चलिए स्टार्ट। फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का pH कितना होता है, 6 होता है। ओके हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड। ठीक है, फ्रेश मिल्क से किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो, फ्रेश मिल्क से इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कर्ड, जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तुम बताओ अगर इसकी pH 6 है तो pH के साथ क्या होगा व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम फ्रेश मिल्क टू कर्ड, pH 6 से नीचे जाएगा कि pH 6 से ऊपर जाएगा। इट इज टर्निंग टू कर्ड, तो इट हैज लैक्टिक एसिड, तो आपका क्या होगा, pH विल, ओके pH विल फॉल। आपका आंसर ऐसे रहेगा, एज कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड सो pH विल फॉल, pH विल फॉल बिलो 6। बस इतना ही लिखना है कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड रहता एंड बिकॉज ऑफ दैट pH विल फॉल बिलो 6। बस इतना लिख दो, हो गया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। ओके ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, एक मिल्कमैन ने क्या किया, दूध के अंदर क्या डाला, ही एडेड मिल्क, मिल्क के अंदर डाला बेकिंग सोडा। ओके तो मुझे बताओ pH इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई,
पीएच इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? बेकिंग सोडा डाला उसने, पीएच इंक्रीज, ओके ठीक है, पीएच इंक्रीज। एज्यूम फॉर सम टाइम 8 हो गई, एज्यूम थोड़ी देर के लिए 8 हो गई, बढ़ के 8 हो गई। नाउ व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? स्लाइटली अल्कलाइन है नहीं ये, ओके तो ऐसा क्यों किया उसने? देखो क्या होगा, वो दूध बेच रहा है, हो सकता है कि उसका दूध बेचते बेचते टाइम लग जाए, ठीक है, इट माइट हैपन। तो अगर वैसा हो गया तो वो दूध क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ शुरू होगी, एसिडिक बनाएंगे वो और दूध को खराब कर देंगे। तो उससे पहले वो क्या कर रहा है, पीएच जो है बढ़ा के रख रहा है, सो दैट आपका जो पीएच है वो नीचे ना गिरे और एसिडिक कंडीशंस तैयार ना हो। ओके, तो फर्स्ट रीजन व्हाई इट इज डूइंग इज, बोलिए, पहला रीजन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये? ओके, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग द, उसका लाइफ बढ़ा रहा है वो मिल्क का, लाइफ बढ़ा रहा है ना वो, मतलब ज्यादा देर के लिए टिकना चाहिए इन शॉर्ट। ओके, तो एक काम करो, उसका आंसर ही ऐसा लिखो, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ, उसका आंसर क्या लिखना है, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। शेल्फ लाइफ मतलब वो ज्यादा देर तक टिकाने के लिए। व्हाई डज दिस मिल्क टेस्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अस कर्ड? मान लो यही दूध वाले से किसी ने दूध ले लिया, वो उससे दही बनाना चाहता है, तो इससे दही बनाने के लिए समय ज्यादा क्यों लग रहा है? रेगुलर टाइम से दही बनाने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? रीजन इज, क्योंकि कर्ड बनाने मतलब क्या रहता है, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। प्रॉब्लम ये है अभी का जो दूध है वो कैसा है, अल्कलाइन हो गया, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। कैसा हो गया ना, पहले 6 था पीएच, आपने उसको 8 कर दिए, अब ये दूध को आप इससे दही बना रहे हो, कर्ड बना रहे हो, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम 8 to 6 एंड देन फ्रॉम 6 to बिलो, सो दैट आपका लैक्टिक एसिड तैयार होगा, उसमें कर्ड तैयार होगा। ओके, तो मेन क्वेश्चन 6 वाला जल्दी कर्ड बनाएगा, 6 पीएच जिसकी है, कि जिसकी पीएच 8 है वो जल्दी बनाएगा, क्या लगता है? दोनों में से अगर कर्ड बना रहे हैं हम लोग, 6 वाला जल्दी बनेगा क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड रहता है, जिसमें एसिडिक कंडीशंस पहले से हो तो कोई इशू ही नहीं है। ओके ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई? वो क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर है डॉक्टर के पास, तो कैसा रखना चाहिए? इसमें रख दो बोले, मॉइस्चर प्रूफ मतलब पानी के कांटेक्ट में न आने दो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ क्या करेगा, जिप्सम बनाएगा, विच इज अ हार्ड सब्सटेंस विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। पीओपी आप जब उसके अंदर पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, विच इज हार्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देना है 2 एग्जांपल के साथ। हाँ, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर, सही है। एग्जाम्पल 2 कौन से दे दोगे? एक HCl ले लो, एक NaOH ले लो, टेक योर NaCl एंड H2O, ये तो हमारा रहता ही रहता है। दूसरा एसिड थोड़ा बदलो, H2SO4 लो और बेस की जगह पे NH4OH लो, या फिर दूसरा भी इफ यू वांट, दैट इज अप टू यू, या आपका प्रेडिकमेंट है, आप क्या लेना चाहते हो। यू कैन टेक इट KOH ऑल्सो, सो दैट इज K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से लिख देना, वेरी सिंपल। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। चलो भाई, अभी ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस बताओ, चलो। ऑब्वियसली एज क्लीनिंग प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट तो पक्का नाम में ही है उसके, वॉशिंग सोडा क्लीनिंग प्रोडक्ट। और कोई?
कोई भी एक दूसरा यूज बता दो वॉशिंग के। वो कुछ था ना, पानी का कुछ निकालता है वो, हाँ, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परमानेंट हार्डनेस। ओके, और कुछ था? वो बोरैक्स, बोरैक्स वाला, और दूसरा कौन सा था? बोरैक्स एक था, और क्या था? वो इंडस्ट्री में, राइट? इंडस्ट्री में, ग्लास, ग्लास के, पेपर के इंडस्ट्री में। ओके, तो वो लिख देना तुम, जो भी है। बेकिंग सोडा के यूजेस बताओ। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा कैन बी यूज टू क्रिएट बेकिंग पाउडर। ओके, दूसरा? एंटासिड, एंटासिड, एंटासिड बोल के यूज करते हैं। और थर्ड? थर्ड बता दो। कौन सा एक्सटिंग्विशर था वो? आग जलाने का, सॉरी, आग बुझाने का। जलाने का ही बोल रहा हूँ, आग तो जलती ही है ना। आग बुझाने वाला, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यस, टू क्रिएट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। चलिए, सो लेट मी आस्क ऑन दिस। देखो, आपको क्या करना है सबसे पहला, हाउ यू टू कंप्लीट दिस लेसन नाउ, एज हमारी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है, अब तुमको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्या करना है आपको, नोट्स, नोट्स ले लेने। ठीक है, नोट्स ले लो, जो मेरे नोट्स हैं वो प्लीज ले लो। सेकेंड थिंग व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू प्रिंट इट। आप प्रिंट के फॉर्म में रखो या फिर पीडीएफ यूज कर लो, इट्स अप टू यू। मेरा तो भी सुझाव प्रिंट का रहेगा, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा रहे पा रहे हो कोविड की वजह से, और आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट निकालो, अगर प्रिंटर नहीं है तो लेट इट बी। पीडीएफ में से उसको याद करना शुरू करो, नोट्स को, क्योंकि आपको पता है कि ये लेसन पूरा कैसा है, रट्टू पैटर्न है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, या फिर सपोज लेट्स से क्या होता है बिटवीन ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस। तो कुछ कुछ चीजें समझने जैसी भी हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें कैसी हैं, याद करने जैसी हैं। तो आप नोट्स में से याद करना शुरू कर लो उसको, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। आज से ही या फिर कल से शुरुआत कर लो, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट राइट नाउ, ये लेसन वापस पेंडिंग रहेगा। तुम्हारा मेमोरी कैसा है ना, फ्रेश है अभी। सो इफ यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, आपका सॉल्ट एंड एसिड बेस का सेक्शन पूरा तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू टू कंप्लीट नोट्स। ले लो, याद करना शुरू करो एंड खत्म करो उसको एक बार का। सो लेट मी जस्ट आस्क ऑन दिस, कुछ इशू है तो। ओके, सो क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में एक शॉर्टर रिवीजन ले लेता हूँ। देखो, क्लोर अल्कली प्रोसेस, पहले नाम समझ के ले लो, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते क्यों है। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कौन है, क्लोरीन बनता है, इसलिए उसको क्लोर बोलते हैं। और अल्कली भी बनता है, अल्कली इसमें कौन रहता है, NaOH। तो आपका एक बेस भी बनता है, अल्कली बनता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट्स क्रिएटेड आर क्लोरीन एंड अल्कली, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसमें करते क्या है, मतलब इस रिएक्शन में व्हाट वी डू इट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, ऐसा एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरफ से एक इनपुट रखते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ब्राइन डालेंगे। क्या डालेंगे, ब्राइन। नाउ व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज नथिंग बट salt in water, that is NaCl plus water। लेकिन ये तो अपना घर का पानी हो गया ना, मतलब सपोज लेट्स से नमक पानी वगैरह टाइप। ब्राइन और नमक पानी में क्या फर्क है फिर? ये देखो, नमक पानी मतलब पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, नमक क्वांटिटी कम है। ब्राइन मतलब कैसा रहता है, ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमक है, टू मच सलाइन, मतलब अपने समंदर के पानी के जैसे। तो ब्राइन मतलब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ नॉर्मल सॉल्यूशन जिसमें नमक पानी में डाला, इतना सिंपल नहीं है वो। ब्राइन इज समथिंग विच इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब नमक बहुत ज्यादा है उसके अंदर। अब NaCl आपने पानी डाला, अब क्या हो जाता है, जब आप इसके अंदर क्या करते हो, दो रॉड डालते हो। ये ब्राइन आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने क्या डाला है, एक दो रॉड डाले हैं। एक रॉड है पॉजिटिव और एक रॉड है नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव रॉड है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब प्रॉब्लम ये है,
हमारा जो ये जो रिएक्शन है, तो इसमें वर्कआउट कैसे होता है एक बार देख लो। NaCl प्लस H2O, तो इसमें क्या हो जाता है, ये किस में डिवाइड हो जाता है, बिटवीन H एंड O, H और O में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसा है, और एक H, तो एक H और ये OH ग्रुप। अब यहाँ पर Na क्या करता है, इनके साथ कंबाइन हो जाता है, Na कंबाइंस विद OH गिव्स NaOH। और ये जो हाइड्रोजन बचा है और क्लोरीन बचा है, वो क्या करते हैं, खुद की गैस बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे जो NaOH है, NaOH का प्रॉब्लम क्या है, वो एक बेस है, राइट, मतलब एक पानी की जैसा है, सो से सोल्यूशन फॉर्म में, तो वो डिजोल्व फॉर्म में नीचे चला जाता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन कैसे हैं, आयंस है, दीज आर बेसिकली आयंस, ये आयंस है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। ओके, तो ये कहाँ जमा होंगे फिर, उसके बारे में कहानी है। तो आपके पास दो आयंस है, हाइड्रोजन से कौन सा आयन बनता है, H प्लस, और क्लोरीन से आयन कौन सा बनता है, Cl माइनस। बाय द वे आयन बने कैसे, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी ना, उसमें से हाई एनर्जी दे दी, तो हाइड्रोजन गॉट कन्वर्टेड टू H प्लस, क्लोरीन गॉट कन्वर्टेड टू Cl माइनस। नाउ एज दिस इज प्लस, प्लस है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, कैथोड। ओके, मतलब कैथोड की तरफ कौन जमा होगा, H प्लस। अब Cl माइनस की बात करते हैं, ये माइनस है, माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, एनोड, ऐसा। सो कैथोड आपका H प्लस का और एनोड किसका, Cl माइनस का। बस इस तरह से जमा हो जाता है आपके रिएक्शन में, ये वाला। ये जो उसके यूजेस हैं, ये आपको डायग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रही बात मेम्ब्रेन की, हाँ, तो मेम्ब्रेन को हम लोग समझ के लेते हैं, व्हाट इज मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का यूज तुमको ज्यादा नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ व्हाट इज मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कैसा है ना, एक पार्टीशन के जैसा काम करता है। ये मेम्ब्रेन किसके जैसा है, तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन की जैसा, तुमको नाइन्थ में था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के लाइक सराउंडिंग कोटिंग पूरी उसकी आउटसाइड कोटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है, एंड विच अलाउज एंट्री एग्जिट, राइट। मतलब एक स्पेसिफाइड एंट्री एग्जिट देता है वो, मतलब कुछ जनों को अलाउ करता है, कुछ जनों को अलाउ नहीं करता है, एंट्री एग्जिट के लिए रहता। मेम्ब्रेन इज समथिंग लाइक अ गेट। अब यहां पर किसकी एंट्री एग्जिट वो रोक रहा है, ये मेम्ब्रेन एंट्री एग्जिट किसकी रोक रहा है, आयंस की। मतलब स्पेशली बनाए जाते हैं कुछ आयंस को ट्रांसफर करवाने के लिए, कुछ को नहीं करने के लिए। तो आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, आप खाली इतना ध्यान में रखो कि मेम्ब्रेन इज व्हाट, समथिंग लाइक अ गेट, कि जो एंट्री एग्जिट स्टॉप करने वाला है कुछ आयंस की, दैट्स इट। मतलब इसमें जैसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरे इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने रिएक्टेंट कौन से यूज किए रिएक्शन में, वो तो है NaCl आपने कौन सी एनर्जी यूज की, आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसमें से। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, NaOH Cl2H2। आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर कौन आ रहा है, कैथोड के ऊपर कौन आ रहा है। एनोड इज पॉजिटिव, तो कोई निगेटिव को लेगा वो। क्लोरीन किधर जमा होता है, एनोड पे। और H2 कहाँ जमा होता है, कैथोड पे। और ये NaOH का क्या होता है फिर, NaOH नीचे से निकलता है। देखो यहाँ पर से तो क्लोरीन निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, NaOH इधर से निकल जाता है। एज इट इज लिक्विड, वो किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा नहीं होता है, नीचे से हम निकाल सकते हैं। चलिए चलिए न्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Equal volumes of HCl and sodium hydroxide solution of the same concentration are mixed with pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What would be the color obtained? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल अमाउंट में ऐड किया है, तो इसका pH कितना होगा। ये आपके लिए है स्पेशली, सोच समझ के बताना है। आई वोंट बी हेल्पिंग इन दिस केस बिकॉज ऑब्वियसली इतना पढ़ाने के बाद इतना तो आना ही चाहिए, इतना बेसिक। चैट सेक्शन में लिखें and make sure you are giving the correct answer. येलोइश ग्रीन, ओके ठीक है, रीजन, येलोइश ग्रीन का कोई रीजन पर्टिकुलरली।
ओके करेक्ट, न्यूट्रल की वजह से। टेक्निकली कलर कौन सा आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। टेक्निकली कलर कौन सा आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है ना, तो एक्चुअली इट शुड गिव न्यूट्रल। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। रेड मतलब एसिड हो जाता है, प्योर येलो मतलब वो तो 4 के रेंज में हो रहा है, तो वो भी एसिड हो रहा है। ब्लू बोले तो कंप्लीटली फिर बेसिक हो रहा है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, येलोइश ग्रीनिश, मतलब समवेयर इन द रेंज ऑफ 6 to 7 के बीच में, येलोइश ग्रीनिश। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन। टेक्निकली आंसर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन कैसा है ना, ऑप्शन के हिसाब से द वन दैट फिट्स हियर इज येलोइश ग्रीन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर? HCl को जब पानी में से डाला जाता है तो क्या होता है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। वो आयोनाइज होता ही नहीं है बोले। HCl डजंट कन्वर्ट टू H+ एंड Cl-, ये तो गलत है। इट आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन, हाँ ये सही है। उसका बनता है ना, आयोनाइज होता है ना वो, HCl कन्वर्ट्स टू H+ एंड Cl-। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो। इज इट ट्रू कि हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रो अपना हाइड्रोजन आयन दोनों देता है वो? डजंट लुक लाइक इट, राइट? हाइड्रोक्सिल बोले तो OH- हो गया। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या HCl हाइड्रोनियम आयन बनाएगा? हाँ, H+ पानी के साथ रिएक्ट करके वही तो बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स? एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन पढ़िए प्लीज, आंसर दीजिए, बिकॉज ये तो आपको आना चाहिए। एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? चलिए जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए। वेरी वेरी सिंपल, नॉट गोइंग टू हेल्प। यस, सौर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड। सौर रहता है वो, और ब्लू टू रेड, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? चलिए भाई बताइए। HCl अगर पानी में डालते हैं तो इसमें से कौन से सपोज आयंस बनते हैं? एक तो वो ऐसे बनाएगा H+ एंड Cl-, या फिर HCl क्या बनाएगा, H+ पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ईदर इट विल क्रिएट H3O+ एंड Cl-। ऑप्शन देखो ये कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है, एक तो H+ एंड Cl-, या फिर H3O+ एंड Cl-। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये मैच हो रहा है हमारे इसके साथ, H3O+ एंड Cl- के साथ। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो करेक्ट रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके, स्टार्टिंग में क्या लेते हैं आप, NaCl। ओके, लेकिन फॉर्मेट क्या रहता है उसका? फॉर्म ऑफ NaCl इज एक्वियस। ओके, तो ये लिक्विड में बोला है, ये लिक्विड में बोला है, ये तो गलत है ना। ओके, तो ये पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। NaCl एक्वियस एक्वियस एक्वियस, तीनों एक्वियस है, कोई दिक्कत नहीं। पानी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर H2 एक्वियस फॉर्म में बोल रहे हैं, ये भी गलत हो गया, मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सारी सी और डी में से देखना है। लिक्विड लिक्विड ये ठीक है। NaOH एक्वियस, क्लोरीन एक्वियस एक में गैस बोल रहे हैं। क्लोरीन तो गैस होती है ना। ओके, तो गैस ही होना चाहिए, डी ऑप्शन। एक्वियस गलत है, एक्वियस कैसे होगा, गैस ना, क्लोरीन हाइड्रोजन की गैस होती है, जी जी। ओके, सो आंसर इज डी। चलिए यहां तक पूछ लेते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है शॉर्ट आंसर्स का, कि शॉर्ट आंसर ही देना है, कोई लंबा आंसर नहीं देना। चलिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में रहता? लैक्टिक, ऑप्शन बता। 4। ओके, कर्ड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में रहता? विनेगर। ओके, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होगा ना, लेमन, लेमन में। और ऑक्सालिक, ऑक्सालिक तो टोमेटो में। प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाफ H2O, राइट? हाफ H2O। ओके, व्हाट अबाउट जिप्सम? जिप्सम इज ट्वाइस H2O, राइट? ट्वाइस H2O।
ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ओके, फिर बचा कौन है? स्लैक लाइम, CO इज टेकन ट्वाइस। हो गया, हो गया। What will be the action of the following substances on litmus paper? Dry HCl। चलो भाई, एक एक का आपको बताना है कि कुछ कलर चेंज आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। ड्राई HCl गैस का लिटमस पेपर के कुछ कलर चेंज आएगा क्या? नो चेंज, नो चेंज। ड्राई है ना, लिटमस पेपर तो ड्राई ही पकड़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये भी अगर ड्राई है तो नो चेंज। मॉइस्चर्ड NH3 गैस, अमोनिया का नेचर कैसा रहता है? बेसिक रहता है, अमोनिया इज बेसिक, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली बेसिक में। मतलब किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। ओके, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेगा। लेमन जूस, लेमन जूस तो बहुत ही आसान है, किसमें से किसमें? लिटमस, लिटमस का ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। ठीक है, B2R, B2R है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब तुम्हारे वो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डाला जाता है पानी में। तुमको बताया ना मैंने, CO2 अगर पानी में डालते तो कौन सा क्या बनाता है वो? H2CO3, एसिड रहता हो, वीक एसिड, कार्बनिक एसिड। ओके, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू टू रेड। ओके, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर ब्लू टू रेड। व्हाट अबाउट कर्ड? दही के बारे में क्या कहना चाहते हो? सेम, B2R, ब्लू टू रेड। सोप, साबन आपका, साबन का बता दूं, सोपीन टच होता है, बेस होता है वो, सो रेड टू ब्लू। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। चलिए, एंड स्टिंग के अंदर कौन सा रहता है बताइए, नाम क्या है उसका? फॉर्मिक एसिड। दूसरा नाम क्या है उसका? फॉर्मिक एसिड के अलावा भी उसको नाम है, मिथेनॉइक एसिड। ओके, और फॉर्मूला क्या है इसका? दैट इज HCOOH। ठीक है, HCOOH इसका फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि वो ग्रीन टेबल में से नहीं है, तो बच्चों को क्या लगता है फिर कि सर ने तो बोला था कि इसके फॉर्मूले नहीं आते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो फॉर्मूले पूछ रहे हैं। वैसा नहीं है। ये जो फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड है, ये आपके फोर्थ लेसन में से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट्स वाई उन्होंने फॉर्मूला पूछा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैंने तुमको पढ़ाते वक्त भी वही बोला था कि उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिकॉज वो फोर्थ लेसन में है। ओके, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गिव रिलीफ फॉर द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय हैंड स्ट्रिंग। अगर अगर आपको चींटी काटती है तो उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ। उसके काटने की वजह से एसिड आ गया है आपके बॉडी के ऊपर, तो मेन क्वेश्चन आप क्या लगाओगे? बेस लगाओगे। ओके, तो बेस वुड बी बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा को अप्लाई करो, अप्लाई बेकिंग सोडा। ठीक है। 35th, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्सेल? नाइट्रिक एसिड जब एक्सेल में डाला जाता है तो क्या होता है? तुम बताओ। एक्सेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अंदर तुम एसिड डाल रहे हो, क्या होगा? कार्बोनेट प्लस एसिड। हमारे हिसाब से कार्बोनेट प्लस एसिड में क्या बनता है? सॉल्ट, CO2 वाटर, राइट? सॉल्ट CO2 वाटर बनता है। ओके, तो वही लिखो ना, CO2 लिख दो, वाटर लिख दो, सॉल्ट लिख दो। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? ये CaNO3, NO3 का वैलेंसी कितना है? 1, Ca का 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CaNO3 टेकन ट्वाइस। हो गया। खाली कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रेट का आपका ये पता होना चाहिए, आपका ग्रुप का वैलेंसी, देन इट्स वेरी इजी। HNO3, NO3 का वैलेंसी। चलिए, अच्छा हाँ, 35 हो गए। ओके, 1 मिनट।
A student prepared solutions of acid and base in two separate beakers. She forgot to label the solution and litmus paper is not available in the laboratory. Okay, तो एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, दो सॉल्यूशन बनाए, दो बीकर बनाए, बीकर 1, ठीक है, और बीकर 2। उसको इतना पता है कि एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में उसने बेस बनाया, लेकिन उसने उसको लेबल नहीं किया, लेबल करना भूल गई। अब क्वेश्चन है कि वहां पर लिटमस पेपर नहीं है। सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? अगर लिटमस पेपर नहीं है तो उसने फिर क्या यूज करना चाहिए? इफ शी डजंट हैव इट, अरे खाली ऑप्शन बोलो ना यार, लिटमस को ऑप्शन क्या है? हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर विल डू, और कौन से? तुम, अरे तुमको दिखाया ना यार एक्सपेरिमेंट, क्या कमाल करते हो यार। हाँ, मिथाइल ऑरेंज, और कौन? मिथाइल ऑरेंज इज गुड। फिनॉफ्थिलीन, फिनॉफ्थिलीन, हाँ, और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी चलेगा। मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड फिनॉफ्थिलीन, दैट विल डू। नहीं, नहीं नहीं, अनियन टर्मरिक नहीं। कौन सी लैब है जिसमें अनियन टर्मरिक रहते? तुम किचन में हो कि लैब में हो? अरे लैब में है ना, अरे वो कैसे लोग हो बे, लेबोरेटरी के अंदर है ना। हाँ, तो कहाँ से प्याज लाएंगे? किचन नहीं है वो। देखो, अगर अगर घर पे होती तो ऑप्शन है, तो वहां पे वो नहीं लिख सकते, थोड़ा आईक्यू यूज करो। वी कैन नॉट यूज टर्मरिक अनियन इन दिस केस एज इट इज लेबोरेटरी के अंदर नहीं रहता हो। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग? चलिए भाई बताइए, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा को हीट करके आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? चलिए दोनों को बता देता हूँ हीट करके। NaHCO3 को हीट कर दिया तो क्या होता है? Na2CO3 बनता है, पानी बनता है, CO2 बनता है। और अगर आप वॉशिंग सोडा को, ये तो बेकिंग हो गया, अगर आप वॉशिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा के साथ क्या होगा? इट वुड बी Na2CO3, उसके अंदर पानी होता है, दैट इज 10H2O, उसमें से सिर्फ पानी निकलेगा, ओनली वाटर। कैन वी से इसको लाइम वाटर से पास कर लो, जो भी गैसेस पैदा हो रही है वहां पे लाइम वाटर से पास करो, अगर वो मिल्की हो जाता है तो हमारा सैंपल कौन है? NaHCO3। एक बार ठीक से देख लो, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को गर्म किया, दोनों को मैंने लाइम वाटर में से पास किया, दोनों के कंटेंट्स को अलग अलग, एंड एक में मिल्की बन गया, तो दैट्स माय बेकिंग पाउडर वाला, एंड जिसमें कुछ भी नहीं हुआ दैट इज माय वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए। Salt A, commonly used in bakery products, on heating gets converted to into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water, and a gas C is evolved. Then the gas C, when passed through lime water, turns milky. Identify A, B, and C. नहीं, एक काम करते हैं। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है,
15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक। तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर। तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक।
प्लस का एडवांस वर्जन आइकॉनिक. सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर. इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार. तो आपके ऊपर है, राइट. दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट. तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट. मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी. सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे. मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ. यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे. तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे. तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है. मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है. देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स. क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है. जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट. साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर. तो इसमें वैसा नहीं है. इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है. मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं. मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर. क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट. नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की. हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का. इट माइट हैपन. तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं. अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers. आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं. आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट. मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है. हमारे पास क्विजेस भी हैं. मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है. उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है. तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं. उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन. आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. किसको, लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा. तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी. ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में. एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन
लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एंड यूल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव CBSE क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.